वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट मिस्ट्रीज ऑफ हिमालयास। ये एक पॉडकास्ट है जिसमें हम पहाड़ों में छुपे हुए कई रहस्यों के बारे में बात करेंगे। काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमने सुनी तो होती हैं जो पहाड़ों में हो रही हैं, बट उन पे यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अभय, वेलकम टू द शो अभय। So, hi Divyansh, thank you for inviting me इट्स अ प्लेजर टू हैव यू this podcast. मतलब काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है. आई एम प्रीटी श्योर। स्टोरीज सुनाने वाला हूँ जो मैं. यप ठीक है, वो हमारे पहाड़ों से ही रिलेटेड है. काफ़ी ऐसी चीज़ें जो तुमने शायद सुनी हो, बट आज मैं तुम्हें उसे महसूस भी कराता हूँ. काफ़ी ऐसे किस्से हैं जो अभी एक्चुअल में हमें हमारी काफ़ी कहानियों में बता चुके हैं, बट आज वो आप सब लोगों के लिए हम लेकर आए हैं. तो आई एम प्रीटी श्योर, आई एम एक्सपेक्टिंग बहुत सारी अच्छी कहानियाँ आउट ऑफ दिस. सो लेट्स टेक इट अप. जो मैं आज स्टोरी तुम्हें जो सुनाने वाला हूँ, तुम्हें लगेगा वो फिक्शन है, बट इन रियलिटी मैंने वो सामने से देखी है, महसूस करी है. कई लोग ऐसे भी हैं जो पहाड़ से ही हैं रिलेटेड, बट उन्होंने भी ये चीज़ें ना अपने सामने से नहीं देखी है, सुनी है, बट उन्हें पता है ये सब होता है, उन्होंने महसूस करी ये सब चीज़ें, बट देखी नहीं है. तो इसी से रिलेटेड आज एक कहानी मैं सुनाता हूँ. जो एक पूजा हुई थी हम लोग के गांव में. आपका गांव किस साइड पे पड़ता है? उत्तराखंड जोशीमठ तरफ हमारा गांव पड़ता है. अच्छा, ये तो बद्रीनाथ वाला ही पूरा एरिया हो गया. राइट. बढ़िया. तो ये पूजा ऐसी थी कि ये 100 साल बाद हो रही थी गांव में. अच्छा, ओके. ठीक है. तो ये पूजा का मेन रीजन ये था कि हमारे गांव में, हमारी घाटी में काफी नेगेटिविटी फैल चुकी थी. नेगेटिविटी एज इन मतलब वाइब वाइज बहुत हॉन्टेड सी, कैसी? वाइब्स भी बोल सकते हो आप. मोस्टली तो वाइब्स ही है. मतलब एक हैवीनेस सा फील होता था, मतलब उस जगह में आके ना. तो मतलब कोई अगर जैसे जिसकी थोड़ी स्पिरिचुअल पावर जो थोड़ी स्ट्रांग होती है, उसको वो ना हैवीनेस फील होती है. और कई लोग ना महसूस कर पाते हैं, उनको पता नहीं होता है, बट वो महसूस करते हैं कि उनके आसपास सराउंडिंग थोड़ा हैवी हो चुका है. ठीक है. तो इसमें क्या हो रहा था कि जो हमारे गांव के आसपास के एरिया थे, हमारा गांव था मेनली, काफ़ी नेगेटिव चीज़ें हो रही थी. कई लोग बीमार हो रहे थे, कई लोग अनएक्सपेक्टेड एक्सपायर भी हो रहे थे. अच्छा. ठीक है. तो ये मतलब कुछ फ्रिक्वेंटली होने लग गया. एक होता है कि नेचुरल होता है, काफ़ी सालों में होता है, ये उससे अलग था. इसमें मतलब लोग काफ़ी फ्रिक्वेंटली बीमार होने लग गए थे बिना किसी रीजन के. बीमार होना, एक्सीडेंट्स होना. okay. तो हमारे गांव के पंचों को तो मतलब पता था ये कि कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है. वो ना काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कुछ ऐसा करने की कि मतलब ये सब दूर हो जाए. ठीक है. तो अब उनका एक सॉल्यूशन था. एक पूजा होती है जिसे उब्योद बोलते हैं. ठीक है. इस पूजा में क्या होता है, ये मोस्टली जो नेगेटिव वाइब्स होती हैं, नेगेटिविटी होती है हमारी किसी जगह की, वो सब हटाने के लिए होती है पूजा. ठीक है. ठीक है. तो इस पूजा के लिए काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती है पहले, क्योंकि काफ़ी बड़ी पूजा है तो प्रिपरेशन में भी टाइम लगता है. काफ़ी सामग्री लेके आनी पड़ती है अलग अलग जगह से. तो इसकी बातें चल रही थी एटलीस्ट फॉर लाइक 2 years से, मतलब इसका प्लानिंग चल रही थी कि किस टाइम पे होना है. क्योंकि इस पूजा में एक पार्ट ये भी था कि गांव में जितने लोग थे उन सबको मौजूद होना जरूरी था. अच्छा. चाहे वो किसी भी कोने में है, उनको आना ही था. ठीक है. क्योंकि ये गांव की पूजा थी. ठीक है. और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 100 साल में पहली बार तो नहीं, ये 100 साल में हो रही थी ये पूजा. तो आई थिंक इनिशियल टाइम पे होगी तो फिर काफी कम, मतलब गांव में लोग भी कम रहे होंगे उस टाइम. जब ये पहले हुई थी, सबसे पहले हुई थी, उस टाइम में हमारे गांव में मुश्किल से 5 या 6 परिवार थे. अच्छा, ओके. तो उस 5 या 6 परिवार में आप लगा के चलोगे तो 30 से 40 लोग मान के चलो उस टाइम पे थे. और आज के डेट में गांव में कम से कम 50-60 परिवार तो हैं. अच्छा. तो उसमें लोग मिला के काफी ज्यादा थे. तो और सबको आना था. ठीक है. तो कईयों के लिए कईयों के लिए क्या, सभी के लिए एक नया एक्सपीरियंस था कि क्या हो रहा है. तो इस पूजा के लिए सबसे पहले तो देवताओं को इनविटेशन दिया गया था.
जो हमारे एक घाटी है एक पूरी, उसमें अलग अलग गांव आते हैं। तो अलग अलग गांव के अलग अलग देवताओं को बुलाया गया था। देवताओं का मतलब ऐसा है कि एक व्यक्ति होता है, उस पे देवताओं की छवि आती है जिसे हम पशवा बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। तो हर गांव में ना अलग अलग टाइप के पशवा होते हैं। ठीक है। तो हमारे गांव में जैसे नंदा देवी का पशवा है, नंदा देवी को बोलते हैं पार्वती। ठीक है। ठीक है। तो पार्वती को हम अपने गांव में नंदा देवी बोलते हैं। तो मोस्टली पहाड़ों में ना उनको नंदा देवी के नाम से ही जाना जाता है। अच्छा, ओके। पार्वती को। तो उनका पशवा हमारे गांव में आता है। ठीक है। एक और गांव है नीचे, पांडुकेश्वर बोलते हैं जिसको, उस गांव से भी 3 देवताओं को बुलाया गया था। उस गांव में 3 देवता रहते हैं। एक उनकी भी नंदा माता होती है। ठीक है। वो एक्चुअली होती हैं पार्वती की बहनें ही होती हैं, बट उन्हें एज अ नंदा देवी ही मानते हैं हर जगह। ठीक है। भगवती माँ भगवती बोलते हैं। ठीक है। तो वहाँ से भगवती जी को बुलाया गया था इनविटेशन में। कैलाश जी को बुलाया जाता था, कैलाश जी का पशवा होता है जो। घंटाकरण जी को बुलाया था। घंटाकरण जी होते हैं क्षेत्रपाल हमारे इधर के। ठीक है। एरिया जो मतलब हमारे एरिया प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। उनसे मतलब भूत प्रेत काफी डरते हैं। ठीक है। उनको बुलाया गया था। कुबेर जी को बुलाया गया था, कुबेर जी के पशुओं को बुलाया गया था। और फिर एक और गांव था, वहां से भी हमको नंदा देवी जी को बुलाना था। जो उनकी सबसे बड़ी बहन थी और सबसे, एक बोलते हैं ना एग्रेसिव, वो सबसे एग्रेसिव, फियर्स, उनको भी बुलाया गया था। तो बेसिकली व्यूअर्स के लिए एक बार वो क्लियर कर देते हैं कि जो पशवा रहता है, जैसे जो बाहर की कंट्रीज हैं उसमें जो वेसल वर्ड का यूज किया जाता है कि वेयर द सुपरनैचुरल एंटिटी कैन टेक अ ह्यूमन फॉर्म, तो वो हो गया वेसल। एंड हमारे पहाड़ों वाले एरिया में हो गया पशवा। उसे पशवा। तो बेसिकली कोई एक ह्यूमन एंटिटी है जो कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए कोई सुपरनैचुरल एंटिटी को होल्ड करता है, राइट? तो वो पूरे टाइम नहीं रहता है। हाँ, वो इन लाइक फ्रेम्स में आता है उनके ऊपर। तो बेसिकली वो रहेगा ऑल दीज गॉड्स मतलब इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमंस, फिर वो इनकी पूजा के लिए इकट्ठे हुए हैं बेसिकली। अगर हम इसमें दिव्यांश डीप में जाएंगे तो ये एक अलग से पॉडकास्ट बन सकता है इसके ऊपर क्योंकि काफी डीप टॉपिक है। अगले पॉडकास्ट के लिए अपने लिसनर्स के लिए हम ये जरूर लेकर आएंगे, बट तो अभी के लिए इतना, आई थिंक लेट्स कीप इट हियर ओनली। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जो हमारे पशवा थे, इन सबको बुलाया गया था। ठीक है। इन सबको इनविटेशन दिया गया था। इसके अलावा साथ में पंडित भी चाहिए था। तो अब ये पूजा इतनी बड़ी थी तो इसमें हमें नेगेटिव एनर्जी हटानी थी, तो नॉर्मल पंडित से काम नहीं होता। तो इसमें बुलाया गया था तांत्रिक को, जो मतलब who deals with these negative things, forces and all। तो उनको बुलाया गया था, जिनमें एक पंडित जी हैं जिन्हें मतलब काफी नॉलेज है। तांत्रिक बोल सकते हैं, पंडित बोल सकते हैं, क्योंकि वो दोनों चीज करते हैं, उनको नॉलेज पूरी है। ठीक है। उन्होंने तांत्रिक विद्या पे बहुत अच्छी महारत हासिल कर रखी है। ठीक है। तो उनको बुलाया गया था। तो उन्होंने भी इनविटेशन एक्सेप्ट करा, वो आए। ठीक है। तो जब पूजा हुई तो पूजा के भी कुछ रूल्स बनाए गए थे जो गांव के पंचों ने बनाए थे, और जो पूजा के रूल्स थे, तो रूल्स कुछ ऐसे थे कि पूजा में सिर्फ गांव के लोग ही रह सकते हैं, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होना चाहिए। जिनके गांव के मतलब पंचायत में जिनका नाम है, सिर्फ वही रह सकते हैं उस पूजा में। ठीक है। और दूसरा ये था कि गांव की एक बाउंड्री होती है। ठीक है। उस बाउंड्री के बाहर 3 दिन तक आप नहीं जा सकते, और 3 दिन तक कोई बाहर से अंदर नहीं हो सकता। तो ये बेसिकली क्षेत्रपाल का टेरिटरी है या फिर ये सिर्फ गांव का? ये सिर्फ हमारे गांव का टेरिटरी। घाटी के अंदर ये हमारे गांव का टेरिटरी। और क्योंकि जैसे जो जोशीमठ वाला एरिया है वो थोड़ा टूरिस्ट स्पॉट भी है, तो उसमें काफी सारे बाहर के लोग भी रहे होंगे, तो उनको रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो बाहर रहें 3 दिन पूजा के लिए। हाँ, मोस्टली तो यही करा जाता है। मतलब जो भी गाँव के अंदर बाहर का व्यक्ति है उसको गाँव से बाहर जाने के लिए बोलते हैं 3 दिन के लिए। बट ये पूजा इस हिसाब से भी रखी गई थी कि जिस टाइम पे उस जगह पे टूरिज्म नहीं होता है। अच्छा, ओके। तो ये प्लान ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट? सबका ध्यान, तो वो सबका ध्यान रख के ही ये पूजा रखी गई थी। इवन ये पूजा इसलिए ऐसे टाइम पे रखी गई थी ताकि
जो बाहर के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, जो बाहर बसे हुए हैं, वो भी आ सके बिना किसी प्रॉब्लम के, और मतलब पूजा में शामिल हो सके, क्योंकि वो जरूरी था, क्योंकि वो पूजा बहुत जरूरी थी। ठीक है, तो 2 साल जो सामग्री इकट्ठा हुई है उस मतलब कुछ आइडिया दे पाएंगे आप, कैसा क्या किस टाइप के सामान था उसमें या क्या था? इसमें कई सामान ऐसे था, जैसे किसी भी बड़ी नदी जैसे गंगा जी है, गंगा जी का जल चाहिए था। ठीक है, उसकी रेत चाहिए थी, उसके आसपास की रेत चाहिए थी। बहुत स्पेसिफिक चीजें, काफी स्पेसिफिक चीजें। फिर कुछ चीजें ऐसी थी जो तांत्रिक विद्या के लिए चाहिए थी, वो अलग से थी, वो थोड़ा सुपरफिशियल। वो हम मतलब ऐसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बट काफी सारी चीजें थी जो तांत्रिक विद्या के लिए चाहिए थी, वो भी लानी जरूरी थी। ठीक है, तो ये सब सामान लाते लाते कम से कम 1 साल तो लग गया था। ठीक है, तो ये पंचायत में जमा होता है सारा सामान। ठीक है, अब मेन यहाँ पर ये हुआ कि सब लोग आए। ठीक है, अब इसमें भी गांव के सारे लोग पूजा के अंदर नहीं बैठ पाए। अच्छा, ओके। उसमें ये रीजन था क्योंकि गांव की जो बाउंड्री थी पहले तो उसमें किसी को प्रोटेक्शन के लिए भी जाना था कि गलती से कोई बाहर का बंदा ना आ जाए अंदर, या अंदर का बंदा बाहर ना चला जाए। ठीक है, तो वो भी एक बहुत बड़ा पॉइंट था, क्योंकि बच्चों का कुछ नहीं कह सकते ना, बच्चे कहीं भी चले जाएंगे। तो उन सब के लिए ड्यूटीज लगाई गई थी। ठीक है, तो जो जवान लोग थे या फिर तो थोड़े बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, उन लोग को ड्यूटीज दी गई थी गांव में, हर एक काम पे सबको ड्यूटी दी गई थी। ठीक है, तो एक सबसे बड़ा ये था कि गांव के बीच में एक बड़ा सा पंडाल बनाया गया था। ठीक है, उस पंडाल में क्या था कि गांव के जितने लोग थे उन सबको बैठना था पूजा के टाइम पे। मेन पूजा होनी थी रात को। ठीक है, सेकंड डे पे, 3 दिन की पूजा थी, तो सेकंड डे की रात को मेन पूजा होनी थी, जहाँ पर सबको होना जरूरी था। तो इसका डेट और टाइम कौन फिक्स करता है ऐसे पूजा? इसका डेट और टाइम, मुहूर्त वाला सीन होता है इसमें भी? नहीं, इसमें मुहूर्त का कोई सीन नहीं था। इसमें जो हमारे पंच होते हैं ना, पंच डेट फिक्स करते हैं और उसके हिसाब से मुहूर्त बनाया जाता है। जितने भी पशुओं को बुलाया गया था उन सब के साथ बात करके एक टाइम फिक्स किया जाता है। ठीक है, तो वो उस हिसाब से ये 3 दिन का डेट फिक्स करा गया था। ठीक है, तो जो पहला दिन था, पहले दिन क्या हुआ था, जो हमारी नंदा माता है, ठीक है, तो इनके ना 2 मंदिर है। ठीक है, एक तो जो हमारे मेन गांव में मंदिर है, एक मंदिर है जो हमारे गांव से थोड़ा ऊपर है, जो हमारा पुराना गांव भी था। ठीक है, तो उस गांव में सबसे बड़ा मंदिर है नंदा माता का। तो वहाँ क्या होता है, जो नंदा माता के जो हथियार होते हैं ना, वो रखे रहते हैं। अच्छा, कटार बोलते हैं जिन्हें। ठीक है, चाकू, कटार, वो रखे रहते हैं, तलवार। तो उनके वो हथियार लेके आने थे, क्योंकि उनकी जो मेन पावर्स है ना, वो उन्हीं हथियारों में। ठीक है, तो जब वो उनके पास वो हथियार होते हैं, वो थोड़ा और पावरफुल होती है। ठीक है, और इन सब चीज़ों से डील करने के लिए उन सब की नीड होती है। तो इसमें क्या हुआ था, पहले दिन पे नंदा माता गई थी उस मंदिर में, वहाँ से वो अपना पूरा सामान लेके आए थे, हथियार वगैरह वो लेके आके नीचे मेन पंडाल में, जहाँ पर उनको मतलब स्थान दिया गया था, वहाँ पर उन्होंने उस हथियार रखे और उसकी मतलब शुद्धि करी पहले तो, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद लेके आए थे ऊपर से, तो उनकी थोड़ा शुद्धि करनी ज़रूरी थी। तो उनकी पूजा हुई, शुद्धि करी। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट डे पे ही नीचे से जो बाकी के देवता थे वो भी आए थे, गांव से आ गए। हाँ, वो अपने गांव से आ गए 3 दिन के लिए हमारे गांव में। वो आए उन्होंने भी अपना स्थान लिया और अपने अपने हथियारों की वहाँ पर पूजा करी और शुद्धि करी। ठीक है, तो पहले दिन तो यही था कि मोस्टली यही शुद्धि उद्धि का काम था। सब कुछ हुआ, अच्छे से हुआ। फिर नेक्स्ट डे जो तांत्रिक विद्या के लिए जो कार्य होना था, उसकी तैयारी स्टार्ट हुई। उसमें क्या था, आपको एक चीज पता होगी वुडू डॉल के बारे में? राइट। ठीक है, तो उसमें क्या था कि ना, जो राक्षस बोलते हैं ना जिसे,
वो एक राक्षस का एक भेष सा बनाना था, अच्छा, एक डुप्लीकेट टाइप। हम्म, तो उसका एक मूर्ति सा बनाया आटे से, उसमें सारी वो चीजें डाली जो तांत्रिक विद्या में यूज होनी थी, ठीक है। वो काफी डरावना दिख रहा था पहली बात तो। हाँ, और कई लोग डरे भी थे उसको देख के। ये तो हाँ, ठीक है, राइट। तो उसको भी पूजा में एक जगह पे स्थान दिया था। तो जो तांत्रिक थे उन्होंने सारे लोग को पहले ही वार्न कर दिया था कि अगर ये पूजा में कुछ भी गलत होता है तो गारंटी नहीं है कि वो बचेंगे, क्योंकि ये काइंड ऑफ अ डबल एज थी पूजा उनके लिए। अगर कुछ होता तो वो जो राक्षस था उन्हें भी अपने साथ लेके जाता। ठीक है, तो वो काफी एक तरह से काफी खतरनाक रिस्की पूरा, राइट। तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, सब कुछ सही से होना था। और इसमें ये था कि जो सेकंड डे था वो थी कालरात्रि, जिस दिन मेन पूजा होनी थी। और जिन लोगों की ड्यूटी बाहर बाउंड्रीज पे थी उनको भी प्रोटेक्शन की जरूरत तो थी। तो जो तांत्रिक थे उन्हें हथियार दिए। हथियार एज इन उनको स्टिक्स ही दी थी, पर उनमें मंत्र फूंक के दिया था ताकि वो उन्हें स्पिरिचुअल चीजों से बचाए, प्रोटेक्ट करने के लिए जो नेगेटिव चीजें थी। और उनको अलग अलग जगह भेज दिया गया। ठीक है, रात को। फिर पूरे दिन तो नॉर्मल पूजा की तैयारियां हुई। ठीक है, सब लोग को बोला गया कि 7 बजे के बाद, मतलब अंधेरा होते टाइम ही सबको पंडाल के अंदर आना है और पूरी रात पंडाल के अंदर ही रहना है, बाहर नहीं जाएगा कोई। उसमें ये भी था कि कोई बुजुर्ग हो या फिर किसी में कोई बीमारी हो जो नहीं आ सकता पंडाल तक, उनको रक्षा मंत्र देके उनको बोला गया था कि घर ही पे रुकें और घर से बाहर ना आए, चाहे कुछ भी हो जाए, घर से बाहर नहीं आना है। ठीक है, तो ये तांत्रिक ने काफी स्ट्रिक्टली और क्लियरली बोला गया था कि ये सब करना है। ठीक है, फिर जैसे ही अंधेरा स्टार्ट हुआ पूजा स्टार्ट हुई। तो पूजा स्टार्ट होते ही मतलब मुश्किल से 1 घंटा हुआ था, पंडाल के बाहर आवाजें आने लग गई थी। जबकि गांव वाले सारे पंडाल में थे। गांव वाले सारे पंडाल में थे और वो काफी वियर्ड साउंड्स थे, एज इफ कोई चिल्ला रहा हो। ठीक है, तो उस टाइम पे हम ना अंदर बैठे हुए थे जब लोग, तो कई बुजुर्ग बैठे थे हमारे बाजू में, कहीं दादी, कोई आंटी, वो बैठे थे। तो किसी पे ना हमारे गांव में क्या पूरे पहाड़ों में कई जगह पे होता है, एक चीज बोलते हैं एड़ी। एड़ी को बोलते हैं हम वन देवी। अच्छा, ठीक है, तो वो ना कई जगह पे वो एज अ हेल्प करने आती है, किसी पे आती है। जैसे पशुआ आते हैं ना, स्पिरिट आती है जिन पे, वैसी एड़ी भी आती है कई लोग पे। ठीक है, जो वन देवी उस घाटी की प्रोटेक्शन करती है जब भगवान नहीं होते वहां पर, मतलब भगवान अपने जगह पे स्थापित नहीं होते हैं, तो वो उनकी जगह में वो प्रोटेक्ट करती हैं अपनी घाटी को। तो कईयों पे आती है गांव में, तो वो लोग ना अपनी स्टोरीज बताने लग गए, लाइक पूजा से 2-3 दिन पहले तक, कि उनके सपनों में ना राक्षस आते हैं। वो नहीं बोलते हैं कि हम इतने सालों से साथ थे, अब तुम हमें अपने गांव से हटाना क्यों चाह रहे हो, ताकि ये हो कि ये लोग पूजा ना करें और हमें अपनी जगह से भगाए ना, क्योंकि हम यहाँ बस चुके हैं और हम यहीं रह चुके हैं। तो काफी ये चीजें भी हुई थी जो वो बताते नहीं है किसी को, बट उस दिन माहौल ही ऐसा था तो उन्होंने बता दिया कि ऐसी ऐसी चीजें भी हुई थी। तो अब जब वो आवाजें आई तो उनको भी यकीन हो गया कि हाँ कुछ ना कुछ चीजें जो थी जो हो रही थी और हमें महसूस हो रही थी, हमें दिख नहीं रही थी। और वो पंडाल के बाहर मतलब बहुत आवाजें तो आ ही रही थी और ना माहौल बहुत हैवी हो चुका था। लोग मतलब वो माहौल फील कर सकते थे अंदर, वो जो डर का थोड़ा खौफ और टेंस होता है ना, वो फील कर रहे थे लोग अंदर। अब पूजा जैसे धीरे धीरे बढ़ी तो अब एक एक करके जितने देवताओं को बुलाया गया था उन पे देवता आने लग गए, पशुओं पे देवता आने लग गए धीरे धीरे करके। अब क्या होता है, जब कोई देवता आता है तो हम बोलते हैं ना कि देवता की पूजा सिर्फ इंसान करते हैं, बट ऐसा नहीं है। देवताओं की पूजा भूत भी करते हैं। अच्छा, ओके, ठीक है।
उन्हें भी चाहिए होती है ब्लेसिंग्स, उन्हें भी चाहिए होता है कि हमें मोक्ष मिल जाए। तो भूत भी करते हैं देवता की पूजा। तो जो भूत मोस्टली जो देवताओं की पूजा करते हैं ना, उन्हें चांड मांड भी बोलते हैं। कुछ भूत ऐसे होते हैं जो अपने देवता के साथ ही रहते हैं, उन्हें मोक्ष नहीं चाहिए होता, अपने देवता के साथ ही रहते हैं, तो उन्हें चांड मांड बोलते हैं हमारे गढ़वाल में। तो अब जितने देवता थे वो ना अपने चांड मांड को बाहर पंडाल के बाहर भोग चढ़ाने जा रहे थे, ताकि तुम भी जाओ इनके साथ, या जो बाहर नेगेटिव एनर्जी थी तुमको लेके जाओ साथ में, और तुम भी जाओ अभी यहाँ पर से, यहाँ पर अभी जरूरत नहीं है। तो एक एक करके सारे देवता अपने अपने चांड मांड को देने गए। कैलाश जी गए 2 बार। कैलाश जी तो आपको पता ही है, काफी सारे से उनका काफी अच्छा नाता है। तो वो एक एक करके, उनके बहुत सारे थे, तो उन्होंने पूरे पंडाल के चारों तरफ रखा वो, और अपने चांड मांड को जाने के लिए बोला। ठीक है, काफी आवाज आने लग गई। एक बार तो ऐसा हुआ कि हम बिल्कुल एंड में बैठे हुए थे पंडाल के, ठीक है, और हमारे पीछे से आवाज आई। हमें लगा हमारे पीछे और भी लोग बैठे, पीछे देखा तो कोई नहीं था, और हम डर के मारे काफी अजीब सा हो गया था। तो रात का माहौल और ये सब, फिर तो, और टाइम हो रहा था उस समय 2 बज रहे थे। वो काल रात्रि बोलते हैं ना, वो सबसे ज्यादा पावरफुल भूतों की ताकत उसी टाइम पे होती है, 2 से 3 बजे के बीच में। तो अब पूजा हुई, कंप्लीट हुई, सारे देवता क्या हुआ, जो तांत्रिक थे और 5 देवता वो गए, वो जो मूर्ति बनाई गई थी ना, उस मूर्ति को छोड़ने गए गांव के बाहर, कि मतलब उसकी पूजा हो गई है, उसको सब कुछ दे दिया गया है, उसको छोड़ने गांव के बाहर तक गए, ठीक है, और गांव के बाहर उसको रख के आ गए सारे। तो इस बीच में क्या हुआ, इस बीच में पंडाल में एक तो नंदा माता का पशवा था, जो नीचे पांडुकेश्वर गांव के थे, वो पशवा था, और कैलाश जी का पशवा था। अब कैलाश जी का पशवा पहले तो दोनों शांत थे, पंडाल के अंदर थे, शांत थे, बट कुछ टाइम बाद ना वो एकदम से मतलब उन पे दोबारा देवता आने लग गए। वो बार बार बाहर जाके चिल्ला रहे हैं, किसी को जैसे किसी को भगा रहे हो, और उन्होंने चावल फेंकना स्टार्ट कर दिया। चावल फेंकते मतलब वो किसी चीज को भगा रहे हैं, या बोल रहे हैं कि ना कर, ना हो, ऐसा कुछ, ठीक है। तो वो चावल फेंकने लग गए बार बार, वो बाहर जा रहे हैं, वो अंदर आ रहे हैं, वो बाहर जा रहे हैं, तो लोग ना काफी डर गए थे। और जब वो डरे तो जो कुबेर जी का पशवा था, उनको थोड़ा गुस्सा आ गया कि तुम अपने भगवानों पे भरोसा क्यों नहीं कर रहे, क्यों लोग डरने लग गए थे। तो उन्होंने समझाया लोगों को कि डरो मत, हम आप लोग के लिए ही हैं, आप लोग जितना हमें पूजोगे हमारी शक्ति उतना बढ़ेगी, हम उतने अच्छे से कार्य सफल कर पाएंगे। तो इतने में क्या हुआ, एक एंट्रेंस पे, मतलब उस पंडाल के वैसे तो एक ही एंट्रेंस था, बट एक पार्ट ऐसा था जो मतलब थोड़ा सा खुला हुआ था, ठीक है। तो जो नंदा माता का पशवा था वो शांत बैठा हुआ था, वो एकदम से दौड़ दौड़ के आया उस वाले एरिया पे, और वहां पर जाके खड़े हो गए। तो ये थोड़ा बाद में बताया उन्होंने कि वहां पर से कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा था, तो उन्होंने वहां पर खड़े होकर उसको भगाया वहां से। फिर हम भी रुके हुए थे काफी, जब तक कि मतलब तांत्रिक और बाकी पशवा वापस आए, ठीक है, क्योंकि जब वो वापस आते तो पूजा का जो संपन्न होता है वो उसके बाद होना था। इतने में क्या हुआ, कैलाश जी का जो पशवा था बार बार जो बाहर जा रहे थे वो और तेज चिल्लाने लग गए। तो लोग भी थोड़ा सहम गए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं बार बार, कि वो जो मूर्ति बनाई थी, पुतला बनाया था, उसको तो लेके चले गए, तो ये बार बार क्यों चिल्ला रहे हैं। तो उतने में क्या होता है कि गांव की तरफ से एक बूढ़ा व्यक्ति आ रहा होता है रात को, और जब जैसे ही वो दिखा कैलाश जी को, ठीक है, सामने से, मतलब हम लोग को भी दिखा, जब कैलाश जी को भी दिखा तो कैलाश जी उसे पकड़ के लेके आए अंदर, और उस पे मतलब चावल फेंका ताकि जो भी लगा था वो हटा दे। तो जब वो अंदर आया ना वो व्यक्ति, तो उससे पूछा, जब तुम्हें बताया गया था कि बाहर नहीं आना, तो तुम बाहर क्यों आए? और बात ये थी कि जैसी वो बताने वाला था उतने में एक और व्यक्ति आ गया, 2 लोग, और दोनों बुजुर्ग थे वो, ठीक है, जिन्हें घर पे रहने के लिए बोला था। तो वो दोनों अंदर आए, उनसे पूछा तुम ऐसा क्यों आए बाहर? तो उन दोनों ने एक ही चीज बोली
कि ऐसा लगा कोई हमें बार बार बुला रहा है बाहर, हमारा नाम लेके बुला रहा है कि बाहर आओ, ये हो गया। मतलब कुछ उन्हें रीजन दिए कि जिससे वो बाहर आ जाए, बाहर ही आए। और वो जैसे ही बाहर आए उसके बाद से मतलब उनके साथ अजीब सी चीज़ होने लगी। तो उतने में क्या हुआ, जब जो कैलाश जी जो बार बार बाहर जा ही रहते हैं उनको भगा रहे थे जो उनके पीछे जा रहे थे। तो एक तरह से जो कैलाश जी चिल्ला रहे थे ना, उन्हें वे दिखा रहे थे कि तुम इधर आओ, अच्छा, ताकि वो मंदिर की वो पंडाल की तरफ आए। तो वो लकीली उनकी आवाज़ सुनाई दी, फिर वो सीधा पंडाल की तरफ आए और उन्हें अंदर बुलाया गया। फिर थोड़ी देर बाद जब बाकी तांत्रिक और बाकी पशु आए वहाँ पर, तो पूजा संपन्न करने के लिए एक छोटी सी और थोड़ा देर का मंत्र पूजा और हुई और वो पूजा संपन्न हुई। उसके बाद सारे देवता एक दूसरे से मिले, क्योंकि उसके बाद वो अपने अपने जगह जाने वाले थे। तो वो एक दूसरे से मिले, सारे गाँव वालों से मिला, बोले, उन्होंने कहा कि पूजा संपन्न हुई है, तुमने हमारा साथ दिया। मतलब होता है ना, लोग पूजा करते हैं तो उनकी शक्तियाँ बढ़ती है। तो ये सब कार्य संपन्न हुआ। उस समय रात के शायद से 3:30 से 4 बज रहे थे, ठीक है। तो अब पूजा संपन्न हुई तो कुछ लोग पंडाल के अंदर ही थे, कुछ लोग पंडाल के बाहर जाके बैठे कि पूरा हो ही गया था पूजा। और ठंड का माहौल भी था तो लोगों ने बाहर पे आग वाग भी जला रखी थी। तो मैं और मेरे 2-4 दोस्त हम बाहर जाके बैठे, आग के आसपास बैठ रखे थे हम। तो उस पूजा के बाद ना गांव में मतलब इतना लाइट फील हुआ ना, मतलब एक एटमॉस्फेयर होता है ना जैसे, मतलब काफ़ी पीस और एक सुकून बोलते हैं ना, वो सुकून महसूस हो रहा था उस टाइम पे। इवन मेरे को रात में ना गांव में कहीं बाहर निकलने में बहुत अजीब सा लगता था, एज इन थोड़ा डर सा रहता था, लाइक कोई देख रहा है या फिर कोई है आसपास। बट उस दिन कुछ भी नहीं था, उस दिन काफ़ी अच्छा फील हो रहा था, लाइट सा। तो हम सुबह तक वहीं आग पे बैठे रहे। फिर सुबह हम अंदर गए पंडाल में, हमने वहीं पे अपना बिस्तर लगाया था, क्योंकि ये भी था कि पंडाल में कुछ लोग रुकने चाहिए तीनों दिन। तो हम फिर वापस अंदर गए, हम थोड़ी देर सोए। फिर नेक्स्ट डे क्या था, 3rd डे, जो देवता वगैरह आए थे उन्होंने ना गांव में जितने भी लोग थे उन सब के यहाँ जाना था एक एक करके, कि थोड़ा ग्रीट कर दें लोगों को, या फिर लोगों ने उन्हें बुलाया था कि आप आओ हमारे यहाँ आओ, थोड़ा बैठो, ठीक है। तो ऐसी बात हुई, हमारे घर पे आए, ठीक है, सारे देवता। तो बात हुई, ग्रेट वेट करा हम लोगों ने। तो उनमें से एक पशुआ था, जैसा कि मैंने बताया था, घंटाकरण जी का। घंटाकरण जी बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी घाटी आज पहली बार दिखी है। जबकि वो घाटी, मतलब जो हमारा गांव है, वो उनके गांव से सिर्फ 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, और उनके गांव से हमारा गांव दिखता है। पर वो बोलते थे कि जब भी मेरे पे घंटाकरण जी का वो आता था, देवता आते थे, तो मेरे को ये साइड नहीं दिखता था। मतलब इतनी नेगेटिविटी थी इस जगह पे कि उनको वो घाटी ही नहीं दिखती थी, उनकी विजिबिलिटी नहीं थी उधर। तो जब ये पूजा हुई तो उन्होंने बोला कि आज मैंने देखी है घाटी काफ़ी टाइम बाद, जो मेरी नज़रों में नहीं थी। तो वो एक फीलिंग थी ना उस समय कि चलो हाँ, अब हमारी भी रक्षा होगी, प्रोटेक्टेड फील होगा, क्योंकि घंटाकरण जी से भूत बहुत डरते हैं, ठीक है। और वो हमारे एरिया प्रोटेक्टर भी हैं वही। फिर उसके बाद जितने देवता थे उन्होंने विश्वकर्मा के देवता को भी बुलाया था, विश्वकर्मा के पशु को, कि क्योंकि हमारी घाटी में एक बारी में फ्लड भी आ चुका है, ठीक है, कुछ टाइम पहले। तो विश्वकर्मा जी को इसीलिए बुलाया था कि इस घाटी की दोबारा स्थापना करने के लिए और दोबारा से इसको अच्छा और हंसता खेलता बनाने के लिए। तो अब यही हुआ कि 3 दिन की पूजा थी। फिर 3rd डे में लोग नीचे से ऊपर आए। मतलब इसमें एक ये भी था पार्ट कि गांव से कोई बाहर नहीं आना चाहिए। कोई जब बाहर से गांव में आएगा ना, तब वो बाउंड्री हम क्रॉस कर सकते हैं। अच्छा, तो पहले किसी को वो बाहर नहीं जाना था। हाँ। तो गांव से क्या करा था, नीचे जो भी मतलब काम करते थे गांव में बाहर के लोग, उनको फोन करके बोला कि अब आ जाओ, पूजा कंप्लीट हो चुकी है,
अब आप आ सकते हो। तो जैसी वो आए उसके बाद फिर लोगों ने अपने घर जाना स्टार्ट करा। तो वो 3 दिन में कई चीज हुई। एक तो पूरी नेगेटिविटी हटी गांव में, कई लोगों ने ऐसी चीजें देखी महसूस करी जो कभी जिंदगी में नहीं करी। एक लकी मोमेंट ये भी था हम लोग के लिए कि हमने 6-7 देवता एक साथ आते हुए देखे थे, जो कि बहुत ही रेयर साइट है, बहुत ही रेयर होता है। रेयर क्या, ना के बराबर होता है, क्योंकि हर बार नहीं दिखते हैं इतने देवता एक साथ आपस में मिलने के लिए। बड़ी पूजा 100 साल बाद वही। तो वही 3rd डे में फिर जो हमारी नंदा माता थी, उनका जो हथियार वगैरह थे वो वापस दोबारा उनके स्थान पे रखवाए गए। उन्होंने सबसे मिले, ग्रेट ट्रीट करा, सबको बोला ध्यान रखना अपना कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें जब भी ज़रूरत होगी हमको याद करना, हम तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए हैं, चाहे तुम कहीं भी हो। तो काफ़ी लोग इमोशनल भी हुए, ठीक है। तो मोस्टली यही कहानी थी आज की हमारे इस पॉडकास्ट की। काफ़ी रोमांचक मैं कहना चाहूँगा कहानी, काफ़ी एक्साइटमेंट भरी, काफ़ी कुछ मोमेंट्स तो ऐसे थे जिसमें कि एक्चुअली गूज़बम्स, जो वो पूजा के बाहर वाली आवाज़ वाला सेक्शन था। तो होपफुली आप लोगों को भी ये कहानी पसंद आई होगी। और जल्दी ही अगले एपिसोड्स में हम ऐसी ही और यूनिक कहानियों के साथ एक बार फिर मिलेंगे आपसे, अलग अलग नए किस्सों के साथ, अलग अलग नई कहानियों के साथ। तो तब तक बस जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली बार। अलविदा, बाय।